फिर ये कहते हैं कि मैं 31 दिसंबर को मेरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चैलेंज, वो जो कानून है जिसके तहत फ्लो क्रॉसिंग रुकी हुई है, वो सारा कुछ, बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में। तो खान साहब, मेरा ख्याल है कि अगर करना भी चाहेंगे तो ये गवर्नमेंट को मौका देंगे कि रोको सानू, प्लीज रोको। ठीक, बिल्कुल सेठी साहब। सानू अपने आप को बर्बाद ना दे दो, असि तुहानू मौका देता है कि सानू रोको। वो रोकने बिल्कुल पे बड़ा बड़ा अच्छा लतीफा उसने सुनाया था, राना सनाउल्लाह ने, कि एक बंदा जो है वो छत पे खड़े होके कह रहा था कि मैंने छलांग लगानी है, छलांग लगानी है, और सब लोग उसको रोक रहे थे कि नहीं करो नहीं करो। तो एक आदमी ने को गुस्सा आ गया, वो गया, उसने कहा कि इसको दूर हट जाओ, लगाओ छलांग। तो उस पे उसने कहा कि जी ये मेरा और इनका मामला है, आप क्यों बीच में बात करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमारा अगला मौजू जो है वो एक और जो ऑडियो लीक आ गई है, और उसी के ऊपर मैं चाहूंगा कि हम गुफ्तगू करें। सैडी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर रीजॉइन कर लें हमें। हाँ, खैर, नहीं, वो ठीक है, अब नो ठीक इट्स हो गया, वो वो वाईफाई का प्रॉब्लम था, वो मैंने चेंज कर जी। दिया। मैंने अच्छा मैंने अच्छा। समझा कि शायद आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और इंटरनेट बड़ा आगे है, तो कहीं उन्होंने बीच में कोई आपके वाईफाई के अंदर जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कि आपकी गुफ्तगू जो है वो इम्पेडिमेंट आ रहा है। अच्छा, मैं ये, इससे पहले कि हम बात करें इसकी ऑडियो लीक की, यके बाद दीगरे ऑडियो लीक्स आ रही हैं तोशा खाना के हवाले से, मैं सिर्फ एक ये जो आप खैडी साहब, आपका जो थीसिस है और जिस तरह आपने उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी किया है, वो ऑफ कोर्स यू नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो भी अनप्रेसिडेंटेड हुई है इस साल। मतलब माजी में भी थे वो एक्टिव, लेकिन जिस तरह भी उन्होंने एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट, मजहबी सेंटिमेंट सारों को कैप्चर किया हुआ है। क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो, क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी तो चाहेगी ना वो बिल्कुल न्यूट्रल, एक्चुअली में न्यूट्रल दिखाई दे। अगर ज्यादा खान साहब के ऊपर होता है, ये जोर आता है, ये केसेस जो है नाअहली के, तो फिर वो तो खान साहब तो पहले उंगलियां उठा रहे हैं। आपको पता ना, आजकल वो हर तकरीर में जनरल बाजवा साहब के बारे में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे नैब मुझसे नहीं काम करने दे रहे थे। आज भी कहा है, आज भी कहा है दुश्मन, कि हाँ आज आज भी जी उन्होंने आज भी उन्होंने फरमाया है कि जो भी नैब के केसेस थे, जहां भी सजा होने की बात थी, तो वहां पर बाजवा साहब जो है उस सजा पर अमल दरामद नहीं होने देते। जी। देखिए, खान और साहब 2-3 और गलतियां की हैं उन्होंने, ये भी उसमें से एक गलती है। खान साहब राइट, को किसी ने कहा है, मैं ये सुन रहा था एक तबसरा एक सहाफी का, उनका ये मौकफ था कि जी खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि फौज के अंदर डिवीजन क्रिएट करने के लिए वो बाजवा साहब को अटैक कर रहे हैं, और शायद इसमें कामयाब हो रहे हैं, और इसलिए जो उनके खिलाफ जो महाज है वहाँ कुछ लोगों का, उसको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो जब बाजवा साहब को अटैक करते हैं तो डिवीजन आ जाती है फौज के अंदर कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सो वो बाजवा साहब के भी वहाँ कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ उनके खिलाफ। तो मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो बाजवा साहब को अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये फौज, जैसे भी इनका चीफ हो, जो भी हो, इसने आज तक एक सिपाही को नहीं सैक्रिफाइस किया, एक सिपाही को नहीं गुमराह होने दिया, एक सिपाही के ऊपर भी सिविलियंस की अटैक को एक्सेप्ट नहीं किया। कौन सा आर्मी चीफ है जिसको पाकिस्तान की अफवाज ने छोड़ दिया हो, जाओ जी तुम अपना संभालो? नो, दे प्रोटेक्ट देयर ओन। मुशर्रफ साहब को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया आप जानते हैं, कियानी साहब के ऊपर कोई दाग नहीं आने दिया, और आप जानते हैं। और मैं ये भी अभी आपको कह दूं कि इस वक्त जब खान साहब ये अटैक करते हैं तो वहां ये बात पसंद नहीं की जा रही। हाँ, वहां लोग ऐसे हैं जो समझते हैं जनरल बाजवा ने गड़बड़ की है, मगर फिर भी वो नहीं, वो समझते हैं कि हमारा आर्मी चीफ को अटैक करना इज अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव टू बैंड टुगेदर। तो इसलिए ये मेरी अंदर की खबर है कि दे डोंट लाइक दिस, और वो बाजवा साहब को ये जो सारी तनकीद हो रही है इसको रोकना चाहेंगे।
और रोक भी रहे हैं अपने जिस तरीके से उनको रोकना आता है वो रोक भी रहे हैं, मगर बड़ी खुफिया तौर पे। हाँ, पहली बात तो ये, तो ये खान साहब की गलत फहमी है अगर उनका ख्याल है कि इसके साथ वो शायद एक आज की जो क्यादत है अ, उसको खुश कर रहे हैं बाय अटैकिंग जनरल बाजवा, क्योंकि शायद आज की क्यादत जो है वो जनरल बाजवा को पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको रोकने की कोशिश की थी उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहे। ये फौज जो है अपने एक्स चीफ को प्रोटेक्ट करेगी, खा उससे डिसएग्री करती हो। तो ये खान साहब एक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। दूसरी बात, खान साहब ने फिर वही शुरू कर दिया है कि फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये जो डर्टी हैरी और इस किस्म के लोगों को निकाला जाए। ये जो खत लिखवाया है, आ, जी, आ, ये जो खत लिखवाया है, अशरफ उस शरीफ खत के केस के में। अंदर जी। अरशद शरीफ के वालदा से जो खत लिखवाया, उसके अंदर जो नाम वाम लिए गए, ये तो पीटीआई ने ये बनाया खत, और वो मैंने फिर कहीं कहा है कि ये भी आ जाएगा, पता लग जाएगा किसने ड्राफ्ट किया और किसने ये करवाया। ये भी गलत, इनकी गलती है, ये नहीं करना चाहिए इन्हें। ठीक है, इनका एक एक बयानिया है, मगर ये इनका नुकसान दे रहा है, बिकॉज किसी सूरत में भी इन लोगों को फारग नहीं किया जाएगा, अगेन दे विल बी प्रोटेक्टेड। ये खान साहब की गलत फहमी है, बिकॉज अगर उनको फारग करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि रजा आप भी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, कि पुलिस में अगर आप किसी ने आपका काम किया हो और आप अंडर प्रेशर आके उसकी छुट्टी करा दे, तो एक बहुत बड़ी लहर ऑफ डिस्कम्फर्ट बिल- और बिल्कुल, फैल जाती है कि यार ये अपने बिल्कुल। लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो गलती हो या ना हो, इदारे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज उसके साथ इदारे जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, कमजोर नहीं होते। अदरवाइज वो उनके अपने लोग बागी हो जाते हैं, कहते हैं जानते तुझे प्रोटेक्ट नहीं करते, हम ये काम क्यों करें, और बड़े गलत काम भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं इनको, और ये अपने बयानिया को तकड़ा करने के लिए। तो ये दो सेठी बातें हो गई। साहब तीसरी बात आपने कही, जी, 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 मैं जी, प्लीज आपका कंटिन्यू। जवाब दे रहा हूँ। जी, जी, आपने तीसरी बात। कहा कि जी वो बड़े पॉपुलर हैं और ये है और वो है, बयानिया बड़ा चल रहा है। बात ये है कि ये तो आप 2 महीने पहले कह सकते थे, हम भी कहते थे। मेरा तो मौकफ 2 माह से ये है कि अब कम होते जा रहे हैं। जब से इन्होंने अपना बयानिया को अबैंडन किया है, जब से अमेरिका के बारे में लम्बे पे आगे नहीं होना है, और इसी तरीके के साथ लोग थक भी गए हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थर्मामीटर लेके या टेम्परेचर लेके और अवाम में घूमे, तो बहुत हम्म, से लोग जो हैं इनसे मायूस हो गए, जो इनके साथ बड़े तकड़े तरीके से खड़े थे। बहुत से लोग जो अभी भी खड़े हैं, और शायद वो इजहार नहीं कर रहे, मगर थक गए हैं हर रोज सुन सुन के वही बात वही बात वही बात। आप खुद कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ज्यादा लोग लाइव देख रहे होते हैं, खान साहब को आज कम लोग देख रहे होते हैं, तो इसका कुछ मतलब है ना। अगर हम भी वो अपने वही बातें करनी शुरू कर दें और कोई नई बात ना करें और कोई नए पेशेंट गोइयां ना करें, तो हमें भी लोग छोड़ जाएंगे। तो खान साहब भी वही जिन्होंने डल किस्म की बात लगे रहते हैं, और अब उनकी शक्ल से भी नजर आता है कि डेस्परेट हुए हुए, मायूस हुए हुए, मे बी इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। ये जो अभी पिछले रोज जो बात की है, मैं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अरे भाई ये तो उसी किस्म की बात है कि ये तो डेस्परेट किस्म की ये बातें होती है, ऐसी बातें से पता चलता है कि आप कमजोर है।